दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हिंदी की क्लास आरंभ हो चुकी है और समीक्षा अधिकारी की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी में कुल 6 चैप्टर पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है विलोम शब्द, फिर है तत्सम तद्भव, फिर है पर्यायवाची, फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर है विशेषण विशेष्य और एक चैप्टर आएगा वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो हर चैप्टर से संबंधित हम लोग एक एक वीडियोज कवर कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि आयोग ने पिछले 25 सालों में जितना भी सवाल पूछा है उन सभी सवालों पर आपकी एक नजर पड़ जाए। इसके पहले दोस्तों मुझे याद है कि 79 नंबर का जो लेक्चर था उसमें भी टॉप 100 सवाल हम लोगों ने विलोम शब्द से कवर किए थे। अब आज हमारा 75 नंबर का लेक्चर है, ये केवल हिंदी के लेक्चर है, जीएस वाला लेक्चर छोड़ दीजिए, केवल हिंदी में दोस्तों इतना लेक्चर आपको दिया गया है। अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको निःशुल्क दी जा रही है, आप परेशान न होइए। इसके बावजूद अगर आपको पेड क्लास की जरूरत है, स्पेशली समीक्षा अधिकारी के लिए पेड क्लास, तो केवल हिंदी के लिए दोस्तों हमने एक बैच लॉन्च किया है जो कि 395 रुपए का बैच है। इसमें डिटेल में दिया गया है सब कुछ, एक एक चैप्टर पढ़ाया गया है, एक एक चैप्टर का टेस्ट प्रोवाइड किया गया, उस टेस्ट का वीडियो भी दिया गया है, सोल्यूशन भी दिया गया है। मतलब बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो। और हिंदी इंडिविजुअल बैच जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है, ये तो गजब का ही बैच है। 951 रुपए में दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। जैसे दिया दोस्तों उन्मुख, परीक्षा में जब आता है विलोम शब्द उन्मुख ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत करते हैं। इसके आगे स्टार लगा लीजिए, अच्छा सवाल है। उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख हो जाता है। क्या हो जाता है? उन्मुख का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? विमुख हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? तो आसान है, उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाता है दोस्तों? उत्कर्ष का हो जाता अपकर्ष। ठीक है, उत्तमर्ण का बच्चे नहीं जानते। ठीक है, उत्तमर्ण का विलोम क्या होता है पता है आपको? उत्तमर्ण का होता है अधमर्ण। क्या हो जाता है? उत्तमर्ण का क्या हो जाता है? अधमर्ण हो जाता है। ठीक है, उपसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? ये शब्द के अंत में लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के आरंभ में लगता है। यही होता है, बताइए क्या होता है? अरे मूर्ख इंसान, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। याद रखेंगे, उपसर्ग कहां लगता है दोस्तों? ये शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय कहां लगता है दोस्तों? ये किसी शब्द के अंत में लगता है। उन्मूलन का क्या हो जाएगा दोस्तों? उन्मूलन का रोपड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? उन्मूलन का रोपड़ हो जाता है। ठीक है, रोपड़ कई जगह ऐसे लिखा होता है, कई जगह ऐसे लिखा होता है, बट ये वाला रोपड़ ज्यादा सही, इस तरह से नहीं। ठीक है, रोपड़ हो जाता है। यहीं अगर उन्मीलन लिखा होता तो क्या करते हैं? तब निमीलन करते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया है, निमीलन कर देते। ठीक है, आगे बढ़िए। उक्त का क्या हो जाएगा? उक्त कहा जाता है ना, उक्त बातें यानी कही गई बातें। ठीक है, तो उक्त का हो जाता है अनुक्त। अन धन उक्त बराबर क्या हो जाता है? अन धन उक्त बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? यहां अनुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? उक्त का क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से सूर्य का उदय हो रहा है तो उदय के लिए मैंने क्या समझाया था आपको? उदय का अस्त हो जाता है। उदयाचल का क्या हो जाता है? विंध्याचल। नहीं, ऐसा नहीं है। उदयाचल का क्या हो जाता है? इसी अस्त से बना दीजिएगा। यहां उदय धन अचल बराबर उदयाचल हो गया, उसी तरह से अस्त धन अचल बराबर क्या हो जाएगा? अस्ताचल हो जाएगा। ठीक है, तो उदयाचल का क्या हो जाता है? अस्ताचल। ठीक है, उत्थान, किसी चीज का उत्थान होना, उत्थान का उल्टा हो जाता है पतन। ठीक है, उत्थान का विपरीत क्या हो जाएगा? पतन। उपेक्षा का क्या हो जाएगा? किसी की उपेक्षा करना और किसी से अपेक्षा करना, तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अपेक्षा हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा स्पीड में करते हैं। ठीक है, उत्तीर्ण, वो बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण का उल्टा क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनधन उत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से उपादेय, ये अच्छा सवाल दे दिया। ठीक है, उपादेय, ऋणात्मक का विलोम तो आसान है कि ऋणात्मक का बच्चा बच्चा जानता है कि ऋणात्मक का क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। रिजु का मतलब क्या होता है जरा ये समझिए। रिजु का मतलब होता है सीधा। रिजु का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो रिजु का विलोम हो जाता है वक्र। क्या हो जाता है? वक्र। और वक्र का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। ठीक है, और एक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक का विलोम क्या हो जाएगा? मेरे पास एक चीज थी, मेरे पास अनेक चीज थी, तो एक का क्या हो जाएगा? अनेक हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां उपादेय का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो याद रखिएगा उपादेय का हो जाता अन धन उपादेय। अनधन उपादेय बराबर क्या हो जाएगा? अनुपादेय। अनुपादेय। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। तो अनुपादेय आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी का जहां जहां डाउट वाली चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कराते चल रहा हूं और आप भी अच्छे से तैयार करते चलिए। आगे बढ़िए। एकत्र,
कहा जाता है ना कि आप सभी एक जगह पर एकत्र हो जाइए। एकत्र होना मतलब जुट जाना, ठीक है। और एकत्र का उल्टा क्या हो जाता है? बिखराव, यानी बिखर जाना। तो एकत्र का उल्टा हो जाता है विकीर्ण। बहुत अच्छा सवाल है, इसके आगे आप बल्कि स्टार लगा लीजिए। एकत्र का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। एकाग्र, ठीक है। अपने मन को एकाग्र करके आप चिंतन कीजिए कि क्या आपको आता है क्या नहीं। तो एकाग्र का उल्टा क्या कर सकते हैं दोस्तों? चंचल कर लीजिएगा। एकाग्र का तात्पर्य दोस्तों शांत से, ना, तो शांत का क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा। ऐषणा, यह बहुत अच्छा सवाल है। ऐषणा, ऐहिक भी बहुत अच्छा सवाल है। और ऐश्वर्य तो ठीक ही है, ऐश्वर्य का आसान है। ऐश्वर्य का हो जाता है अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनैश्वर्य। अगर यहां पे कुछ कठिन है तो ये दो है। ऐषणा का क्या हो जाता है? कई बार लोग कहते हैं ऐषणा का अनधन ऐषणा बराबर अनैषणा, बट वही दोस्तों सही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ दिमाग में आ रहा है मेरे, बट निकल नहीं रहा मुख से, ठीक है। ऐषणा, ऐषणा मतलब होता है इच्छा। ऐषणा मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐषणा का इच्छा हो जाता है, ठीक है। तो अनैषणा, यहां पर ये ए की मात्रा जाकर न पे लग जाता है तो क्या बन जाता है? अनैषणा बन जाएगा। ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ऐहिक, ये ऐहिक जो शब्द दे रहा है इसका क्या हो जाएगा? तो ऐहिक का हो जाता है पारलौकिक। ये आपने पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था इहलोक। क्या पढ़ा था? एक विलोम शब्द मैंने आपको पीछे बताया था, इहलोक, ठीक है। इहलोक का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? इहलोक का हो जाता है परलोक। इहलोक मतलब यही लोक की बात हो रही है, परलोक मतलब किसी दूसरे लोक की बात हो रही है, ठीक है। उसी तरह से यहां ऐहिक का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है पारलौकिक। क्या हो जाता है? ऐहिक का विलोम पारलौकिक हो जाता है। इसको आप जरूर याद रखिए। थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन परीक्षा में भाई यही पूछा जाता है, इसलिए पहले से आप अलर्ट रहिए तो ज्यादा सही है, ठीक है। और आगे आ जाइए। औपचारिक का कई बार होता है ना कि सर ये औपचारिक बातें हैं, तो औपचारिक का हो जाता है अनौपचारिक। अनधन औपचारिक बराबर अनौपचारिक हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कृतज्ञ, किसी की आज्ञा को मानना, उपकार को मानना क्या कहलाता है? कृतज्ञता होती है, ठीक है। उपकार को मानना, उपकार को मानना क्या कहलाता है दोस्तों? कृतज्ञ, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? कृतघ्न, यानी वह व्यक्ति जो उपकार न मानता हो, ठीक है। उपकार न मानना, ठीक है। न मानना क्या होता है दोस्तों? ये कृतघ्न कहा जाता है। ये आधा घ है और न है, ठीक है, ऐसे समझिएगा। ये न है, आधा घ है, ठीक है। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ का वरिष्ठ भी हो जाता है और कनिष्ठ का ज्येष्ठ भी होता है, दोनों होता है। तो आप देखिएगा परीक्षा में क्या दिया, वरिष्ठ दिया है या ज्येष्ठ दिया है, ठीक है। कपटी का क्या हो जाता है दोस्तों? कपटी का निष्कपट हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्कपट, ठीक है, निष्कपट हो जाता है। करुण, करुण माने क्या होता है? करुण मतलब रुदन होता है, रुदन मतलब रोना। तो करुण का क्या हो जाता है दोस्तों? करुण का हो जाता है हास्य। हास्य का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? हास्य का मतलब होता है हंसना। तो रोना का अपोजिट क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा। या करुण का दोस्तों हम निष्ठुर भी बोल सकते हैं ना। करुण का एक विलोम क्या होता है? निष्ठुर भी होता है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए समझा दे रहा हूं कि आप देखिएगा परीक्षा में कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही जवाब आपसे परीक्षा में मिले, आपको कुछ अलग ऑप्शन भी मिल सकता है, इसलिए पहले से आप अलर्ट रहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कठोर का क्या हो जाएगा भैया? कठोर का हो जाएगा मृदु। मृदु का मतलब क्या हो जाता है? मुलायम। मृदु का मतलब क्या हो जाता है? मृदु का मतलब होता है मुलायम। तो कठोर का मुलायम हो जाएगा। कुसुम दोस्तों किसे कहते हैं? कुसुम जो है पुष्प को कहते हैं, ठीक है। अब पुष्प का उल्टा क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे पुष्प का उल्टा तो कांटे हो जाएंगे ना। नहीं, कांटा मत करिए, बल्कि यहां पर वज्र कहिए, वज्र। पुष्प जो होता है दोस्तों ये बहुत मुलायम होता है, उसके अपोजिट में वज्र कीजिए, ठीक है। कहने को आप यहाँ कांटे भी कह सकते हैं, गलत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको कहूं कि राजा, राजा का विपरीत क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे लिंग के अनुसार देखेंगे तो राजा का विपरीत रानी हो जाता है। आप प्रजा वाइज देखेंगे तो राजा का विपरीत प्रजा हो जाएगा। आप राजा अगर धन वाइज देखेंगे तो राजा के विपरीत क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। तो एक ही शब्द के तीन तीन यहां पर क्या है? विलोम है। यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। इसी तरह से मैं समझा रहा हूं कि जब कभी कुसुम दिया होगा तो कुसुम के विपरीत में वज्र भी आ सकता है, कुसुम के विपरीत में जो है कांटे भी आ सकते हैं। कीर्ति का क्या हो जाएगा दोस्तों? कीर्ति का हो जाता है अपकीर्ति, ठीक है, क्योंकि कीर्ति कहा जाता है प्रसिद्धि को, ठीक है। कीर्ति मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? यश। यश मतलब क्या हो जाता है? प्रसिद्धि, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे कीर्ति कहते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों कुटिल, ये बहुत अच्छा सवाल है। कुटिल और कर्मठ, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छा सवाल है, लोग इसका बता नहीं पाते। आप कोशिश कीजिए बताने का।
कुटिल, कुटिल का क्या हो जाएगा? बच्चा समझता है, पहले समझिए कुटिल का मतलब क्या होता है, तब आप इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, कुटिल मतलब होता है कठिन। कुटिल का मतलब क्या है दोस्तों? कठिन। और कठिन के आधार पर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सरल। सरल, ठीक है। सरल को दोस्तों यहां रिजु भी कहते हैं। रिजु, रिजु माने जाते हैं, रिजु माने होता है सीधा रेखा। ठीक है, तो उससे उस आधार पे ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कर्मठ का क्या हो जाता है? कर्मठ मतलब जो अपने कर्म के साथ काम करता हो, कर्मठ। और कर्मठ के अपोजिट में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो काम ही ना करता, उसे हम क्या कहते हैं? आलसी कहते हैं। ठीक है, तो कर्मठ का अपोजिट क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप बताओ, आप बताओ। मैं तो अपनी स्पीड में बताते चल ही रहा हूं, आप भी अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठो। जिसका जवाब आपको आता हो उसको लिखने की कॉपी में जरूरत नहीं। ठीक है, उसको कॉपी मत लिखिए, लेकिन जिसका जवाब आपको नहीं पता है उसे आप जरूर लिखिए। ठीक है, उसे आप अवश्य लिखिए। देखिए क्रिस का क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है सर, क्रिस का उल्टा हो जाएगा ऋतिक रोशन। हाँ, उसी ऋतिक रोशन की बात नहीं कर रहा हूं भाई। कृष, कृष काय यानी क्या हो जाता दोस्तों? बलशाली, एकदम पूरा, मतलब ठीक है। तो कृष का उल्टा हो जाता दोस्तों पुष्ट। क्या होता है दोस्तों? यहां कृष का बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो पुष्ट भी कर सकते हैं, या फिर यहां पे स्थूल कर सकते हैं, स्थूल कर सकते हैं, आप यहां प्रबुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों कृष का है। ठीक है, कृष, हिष्ट पुष्ट। पुष्ट मतलब होता है बलशाली, कृष इसका उल्टा होता है। कृष मतलब होता है एकदम ये कांटे जैसा। ठीक है, पतला, दुबला पतला, उसके लिए होता है। कृष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यहां दुबला से। ठीक है, कलुष। ठीक है, कलुष जानते हैं? देखिए पीछे पढ़ा आपने कपटी, कपटी का हो जाता निष्कपट, लेकिन कलुष का क्या हो जाता? उसी तरह से इसका हो जाता निष्कलुष। ठीक है, निष्कलुष, जिसके मन में क्या हो? कलुष भाव हो। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? निष्कलुष हो जाता है। कृपा का भाई क्या हो जाएगा? कृपा, हे भगवान हम पर आप कृपा करना। तो कृपा का क्या? कृपा का क्रोध कर लें, कर सकते हैं ना। कृपा का उल्टा कोप कर सकते हैं। कोप, कोप माने क्या होता है दोस्तों? कोप माने क्रोध होता है, या रौद्र ना, क्रोध कहिए ज्यादा सही है। ठीक है, अच्छा अकृपा भी तो बोल सकते हैं। अकृपा वैसे ज्यादा सूट नहीं कर रहा, कृपा, कोप कीजिए, यहां ज्यादा सही है। कृत्रिम का क्या हो जाएगा भैया? कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, और कृत्रिम का उल्टा क्या हो जाता है? याद रखिएगा नैसर्गिक हो जाता है। क्या हो जाता है? नैसर्गिक। नैसर्गिक कुछ और नहीं है, नैसर्गिक को ही प्राकृतिक कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेचुरल कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नैसर्गिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, या फिर नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, कल्पित का क्या हो जाएगा भैया? कल्पित। कल्पित का क्या हो जाएगा? यथार्थ कर लें कि अकल्पित कर लें? देखिए दोनों हो सकता है, आप यथार्थ भी कर सकते हैं, यथार्थ भी कर सकते हैं, अकल्पित भी कर सकते हैं, अकल्पित भी कर सकते हैं, या एक शब्द और लिख लीजिए यहां पर, वास्तविक, रियल। ठीक है, वास्तविक भी तो कर सकते हैं, यथार्थ ही क्या? वास्तविक है। ठीक है, तो यार कल्पित मतलब कल्पना। ठीक है, हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। ठीक है, कल्पना की बात कर रहा है, जो आपके कल्पना में हो, और उससे परे जाएंगे तो वास्तविकता आपको नजर आएगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, घुसा दिमाग में घुसेगा, आप पढ़ेंगे तो दिमाग में जरूर जाएगा। होता क्या है, पहले आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, एक बार ये पूछिए, क्या हमने पढ़ा? जितना मेरा दिल कहा क्या हमने उतना पढ़ा? आप शांति से बैठकर जो सवाल आप सोचते हैं ना कि कोई काउंसलर मिल जाए, किसी का मोटिवेशनल वीडियो मिल जाए, उससे देखें सीखें, मैं आपको एक तरीका देता हूं। अकेले एकदम शांत वातावरण में कुर्सी टेबल लगा के बैठ जाइए और अपने मन से बात कीजिए। आपका मन जो जवाब देगा ना, बस वही सच है। और वो मन जो पहली बार जवाब दे, आप कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो आपके अंतरात्मा से जो पहला वाला जवाब निकले वही सत्य है, जो दूसरा निकलता है वो सत्य नहीं होता है। आप कुर्सी टेबल लगा के बैठिए, अपने आप से पूछिए, अगर आप अपने आप से पूछेंगे, मैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कौन से विषय के बारे में जानकारी नहीं है, आपका अंतर्मन आपको बताएगा कि ये विषय तुमने नहीं पढ़ा। अच्छा सच सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, आप ट्राई तो करो। एक कुर्सी टेबल लगा के बैठो, अपने आप से सवाल करो कि हिंदी में मैं कहाँ कमजोर हूं। अपने मन से पूछो कि क्या मेरी हिंदी इतनी तैयार हो गई है सचमुच में कि मैं 60 में 60 नंबर पा जाऊंगा? अपने मन से पूछो, आपका अंतर्मन जवाब देगा कि नहीं 45 पाओगे, 48 पाओगे, 50, 55। आपका मन बताएगा, बिना परीक्षा दिए बताएगा। आप अपने मन को बताओ कि हिंदी में 6 चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कमजोर है? देखो अंदर से आवाज आएगी। विश्वास करो यार, नहीं ट्राई किया तो ट्राई करो, आज तो ट्राई करो। इस वीडियो को रोको, यहां पर 2 मिनट के लिए रोको, जहां बैठे हो, जिस अवस्था में हो, एक सवाल अपने मन से करो और देखो सच में अंतरात्मा जो जवाब देती क्या वो जवाब सही है?
आप कमेंट करके जरूर बताना कि नितिन सर जो आपने कहा था वो कितना सही है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। करुड़, ये तो मैंने पीछे बता दिया। करुड़ का क्या हो जाता है दोस्तों? करुड़ का क्या हो जाता है? करुड़ का मतलब होता है रुदन। क्या हो जाता है करुड़ का मतलब? रुदन यानी रोना। तो यहां पर मैंने बताया था करुड़ का क्या कर सकते हैं? हास्य कर सकते हैं। हास्य का मतलब क्या हो जाता है? हंसना हो जाता है। ठीक है। कल्पनातीत, कल्पना धन अतीत बराबर क्या होता है? कल्पनातीत। तो कल्पनातीत का उल्टा क्या हो जाएगा? यहां स्टार लगाइएगा इसके आगे। ठीक है, कल्पनातीत का उल्टा हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाता है? काल्पनिक हो जाता है। यहां थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, कल्पनातीत का काल्पनिक। ठीक है, कदाचार का क्या हो जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, कदाचार, कदाचार। अब यहां बच्चा सोचता है सर कदाचार का उल्टा दुराचार होगा या सदाचार होगा ना, दोनों चीजें पूछता है। ठीक है, कदाचार का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? दुराचार होता है। अब बताओ मुझे सर, अब तो समझ में आ गया कि दुराचार किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, आचार व्यवहार करना। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा सदाचार। क्या हो जाएगा? सदाचार। खंडन का क्या हो जाता है दोस्तों? खंडन का विलोम हो जाता है मंडन। इसके आगे भी स्टार लगा लो। ठीक है, और गंभीर का दोस्तों क्या हो जाता है? इसके आगे भी आप स्टार लगा लो कि पढ़ाई हमें हमेशा गंभीरता से करना चाहिए, गंभीर होकर करना चाहिए। तो गंभीर का क्या हो जाता है? कई है। गंभीर का वैसे परीक्षा में देखेंगे तो यहां पर उथला भी मिलता है, परीक्षा में देखेंगे तो वाचाल भी मिलेगा। वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, और गंभीर शांत को कहा जाता है। यहां पर चपल भी मिलेगा। ठीक है, तो कई सारा मिल सकता है जवाब गंभीर का स्पेशली। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहिएगा कि क्या एग्जाम में जवाब दे रहा है वो देख लें। ठीक है, यहां दे रहा है गत। गत मतलब चला गया, गत मतलब चला गया, और आगत मतलब आ गया। ठीक है, तो गत का उल्टा क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। या तो आगत हो सकता है या प्रतिधन आगत बराबर प्रत्यागत हो जाता है, तो प्रत्यागत भी हो सकता है। गुरु, गुरु का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? तो गुरु का उल्टा शिष्य भी हो सकता है, और गुरु का मतलब बड़ा भी होता है। गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। और जब बड़ा दे देगा तो गुरु का उल्टा क्या हो जाएगा? गौण भी हो जाएगा ना। तो गुरु का क्या हो सकता है? गौड़ भी हो सकता है और शिष्य भी हो सकता है। गुरु का लघु भी हो सकता है। गुरु मात्रा जानते हैं ना, जब आप वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं ह्रस्व एक मात्रा का जहां बात होती है, और जहां द्विमात्रा होता है वहां दीर्घ हो जाता है ना। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहां क्या हो जाएगा? यहां गुरु का जो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लघु भी हो जाएगा। ग्राह्य का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, तो ग्राह्य का हो जाता है त्याज्य। क्या हो जाता है दोस्तों? त्याज्य। त्याज्य मतलब त्यागना। यहां गृहस्थ या गृहस्थ का क्या हो जाएगा? तो गृहस्थ का हो जाएगा सन्यासी। ठीक है, गृहस्थ का क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। या फिर गृहस्थ का क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मचर्य भी हो सकता है। ठीक है, गणतंत्र, बहुत अच्छा सवाल दे दिया। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? बताइए, गणतंत्र का प्रजातंत्र करें या लोकतंत्र करें? तो याद रखेगा, गणतंत्र का ना तो प्रजातंत्र करना है ना लोकतंत्र करना है। गणतंत्र का आपको करना राजतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या होता है? जहां पर देखिए, गणतंत्र किसे कहा जाता है? भारत गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब होता है जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र यानी पूरे देश का अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में कहां बताया गया? अनुच्छेद 52 में 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। ठीक है, तो वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका पद जो है वंशानुगत नहीं होना चाहिए। क्या राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति बनता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, चुनाव होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा दोस्तों चुनाव किया जाता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होती वहां पर। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर गणतंत्र का उल्टा क्या हो जाएगा? राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई दूसरा राजा नहीं बनता है। तो गणतंत्र का उल्टा हमेशा क्या होता है? राजतंत्र होता है। अब क्या बताऊं, परीक्षा में जब जब ये सवाल आता है बच्चे इतनी बार गलती करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है? गरीब। अब यही सब पूछना रह गया। ठीक है, गरीब का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? अमीर हो जाएगा। गहरा का क्या हो जाएगा दोस्तों? गहरा का उथला हो सकता है या गहरा का छिछला भी हो सकता है। ठीक है, उथला या छिछला दोनों हो सकता है। ग्रहिता का क्या हो सकता है दोस्तों? ग्रहिता का त्याज्य हो सकता है। ठीक है, त्याज्य। ठीक है, ग्रहिता मतलब क्या हो जाता है? कुछ भी ग्रहण कर लेना, और त्याज्य मतलब क्या हो जाता है? त्यागना, या फिर त्यक्त भी कर सकते हैं, त्यक्त। ठीक है, त्याग देना, ऐसा भी हो सकता है। गुप्त का क्या हो जाता है? गुप्त का क्या कर सकते हैं कि यह गुप्त बात है, गुप्त का क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं ना। गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। ठीक है, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकट हो जाएगा। ग्रामीण का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ग्रामीण का विलोम हो जाता है शहरी। ग्रामीण का विलोम शहरी हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? आराम आराम से देखिए, एक झटके में हम शुरू कर रहे हैं और 5-5 सवाल आपके समाप्त हो जा रहे हैं। ये जितने सवाल दे रहा हूं
ये आयोग द्वारा पूछा गया सवाल है। विश्वास मानिए, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, सच बता रहा हूं। आयोग ने जो कुछ पूछा मैं एज इट इज रख दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है। मैं चाहता तो हटा देता, मुझे पता बहुत सारे ऐसे हैं सवाल जो आपको आता है, मैं चाहता उसको डिलीट कर देता, क्लास छोटी हो जाती, लेकिन मैंने जानबूझ के रखा कि नहीं आप देखिए, इसको याद रखिए, जरूरी है, ठीक है। इसी तरह दिख रहा दोस्तों ग्रस्त, किसी चीज से ग्रस्त होना और किसी उसका अपोजिट क्या होता है, मुक्त हो जाना, ठीक है। घात का क्या हो जाता है दोस्तों, घात का हो जाता है प्रतिघात, घात के बदले घात, क्या कहते हैं, प्रतिघात। घृणा का क्या हो जाता है, किसी से घृणा करना और किसी से क्या करना, प्रेम करना। घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। चेतन का क्या हो जाता है दोस्तों, चेतन का विलोम जड़ हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये चेतन अच्छा सवाल है और ये चिरंतन अच्छा सवाल है। चिरंतन का क्या हो जाएगा दोस्तों, चिरंतन का नश्वर हो जाता है, जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है। तो याद रखेगा नश्वर। और चेतन का दोस्तों अचेतन भी होता है, ठीक है। कई बार आप कहते हैं ना कि वो अचेतन मुद्रा में था, तो चेतन का जड़ भी होता है और चेतन का अचेतन भी होता है। बाकी चिरंतन का नश्वर ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे ये चतुर, चतुर का मतलब क्या हो गया, चालाक। चालाक लोमड़ी कहानी सुना ना, चालाक, ठीक है। तो चतुर का उल्टा क्या हो जाएगा, चतुर का उल्टा क्या कर ले भैया, बड़ा अच्छा सवाल दे दिया यार। चतुर का बेवकूफ नहीं, सूट नहीं कर रहा है, चतुर। बोलो बोलो, चालाक का उल्टा क्या हो जाएगा, चालाक का अपोजिट क्या कर दें, बहुत अच्छा शब्द है भाई, मूर्ख कर दे, मूर्ख, मूढ़, हाँ मूढ़ कर दो, सबसे अच्छा मूढ़। क्या कर दिया जाए, मूढ़ कर दिया जाए या फिर मूर्ख कर दिया जाए ना, ठीक है, ये हो सकता है। चुस्त का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा सवाल, खतरनाक सवाल पूछ दिया। छली का निश्चल, जड़ का चेतन, ठीक है। जड़ का क्या, अभी अभी मैंने बताया आपको कि जड़ का चेतन हो जाता है। जंगम परीक्षा में खूब पूछा जाता है, जंगम का अस्थावर हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, जंगम का विलोम क्या हो जाता है, अस्थावर हो जाता है। अच्छा, चुस्त और छली का क्या हो जाता है, तो चुस्त का सुस्त हो जाता है, चुस्त का सुस्त हो जाता है। सर ढीला नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है भैया। कुछ आप सोच ले, किसी के दिमाग में आ रहा है सर ढीला नहीं, सर यहाँ शिथिल कर ले, क्या शिथिल, कि वो एकदम शिथिल पड़ चुका है, ठीक है। शिथिल मतलब वही एकदम ढीला ढाला शिथिल हो गया, ठीक है। और छली का क्या हो सकता है दोस्तों, छली का निश्छली हो सकता है। क्या हो सकता है, छली का निश्छली हो सकता है। छल लिखा रहता तो निश्छल कर देते, छली लिखा है इसलिए निश्छली कर रहे हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, आगे बढ़िए। जीवित का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जीवित का उल्टा हो जाएगा मृत। जागृत का क्या हो जाएगा, जागृत का क्या हो जाएगा दोस्तों, जागृत का हो जाता है शांत। और जागृति माने क्या होता है, देखिए जागृत मतलब होता है, जागृति माने होता है जागना, ठीक है। जागृत और जागृति जो शब्द हैं, दो शब्द हैं। जागृत लिखे तब शांत बताइए, ठीक है, शांत बताइए। या सुप्त, आप कहते हैं ना एक जागृत ज्वालामुखी है, तो जागृत ज्वालामुखी का उल्टा क्या हो जाता है, सुप्त होता है। सुप्त मतलब सोया हुआ, शांत भी हो सकता है, सोया भी हो सकता है। और यहां मात्रा दे दिया छोटी ई की, तो मैंने आपको समझाया कहीं भी मात्रा लगा हो तो उसी तरह से कर लीजिए। तब यहां पे क्या कर लीजिए, सुषुप्ति कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सुषुप्ति। क्या कर लीजिए दोस्तों, सुषुप्ति, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, जागृति लिखा था तो सुषुप्ति कर लीजिए, यही कर लीजिए। जल का क्या हो जाएगा दोस्तों, जल का थल कर लीजिए, ठीक है। जटिल या क्लिष्ट का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा सवाल दे दिया भाई, इसको भी आप स्टार लगा सकते हो, यहां भी स्टार लगा सकते हो और यहां भी स्टार लगा सकते हो, ठीक है। जटिल का क्या हो जाएगा, तो जटिल, कोई काम बहुत जटिल है तो जटिल का उल्टा सरल हो जाएगा, ठीक है, सरल हो जाएगा। सरल भी कर सकते हैं और सहज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चाहे जो आप इच्छा करें आप कर लीजिए। सरल भी कर सकते हैं और सहज भी कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये जटिल या क्लिष्ट का बता रहा हूं, ठीक है। और आ गया जी, जागरण का क्या हो जाएगा, जागरण मतलब होता है जगाना, ठीक है, जागरण। और जागरण का क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं याद आ रहा, सच बताएं तो एकदम नहीं दिमाग में चढ़ रहा। जागरण, आप सोचो, दिमाग लगाओ इस पे, बहुत आसान सा शब्द है, ठीक है। जागरण मतलब सुबह सुबह जागरण होता है ना, किसी को जगाना, ठीक है, सोए व्यक्ति को जगाना। आजकल व्यक्ति जिंदा है मतलब चल फिर रहा है, उसमें भी व्यक्ति गायब हो जाता है। मैं पढ़ा रहा हूं, किसी का दिमाग कहीं और जल रहा होगा, उनको भी जगाना पड़ता है, तो जागरण हो जाएगा, ठीक है। ज्येष्ठ का मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, ज्येष्ठ का क्या हो जाता है, कनिष्ठ हो जाता है, ठीक है। कनिष्ठ का बताया था, ज्येष्ठ भी हो जाता है, ठीक है, सही है। कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ का मतलब क्या हो जाता है, बड़ा। और कनिष्ठ का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, सीधा सीधा छोटा, ठीक है। यह भी बताया था कि कनिष्ठ का उल्टा वरिष्ठ भी हो सकता है, ठीक है, वरिष्ठ, ठीक है। आगे देखिए, जोड़ का क्या हो जाता है दोस्तों, जोड़ का घटाव भी हो सकता है या जोड़ का अजोड़ भी हो सकता है, ठीक है, अजोड़ भी हो सकता है। तरल का क्या हो सकता है दोस्तों, तरल का आप ठोस कर लीजिए और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तामसिक या तमस का क्या हो जाएगा,
तामसिक भोजन, ठीक है। तामसिक माने पता क्या होता है, ये राक्षसी भोजन होता है तामसिक। तामसिक का उल्टा हो जाता है सात्विक। क्या हो जाता है, सात्विक, सात्विक भोजन। इसका मतलब होता है जो साधु लोग भोजन करते हैं उसे सात्विक कहा जाता है, ठीक है। और जागरण का आप निद्रा कर लो, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, हालांकि इससे भी अच्छा कोई शब्द आ सकता है। जागरण का उल्टा क्या, जो सोया है वो निद्रा अवस्था में, ठीक है, तो निद्रा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा कोई शब्द मेरे दिमाग में चल रहा है, बस उत्तर निकल नहीं पा रहा है। देखिए क्या होता है ना कि हर चीज का जवाब हम दें ठीक नहीं है, ठीक है, गूगल तो है नहीं, आपकी तरह हमें भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब तो ये सारी चीजें याद हैं, ठीक है। अब ये अलग बात है कि इतने दिन से पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें हमें याद हो गई हैं। जिस तरह से आपको पढ़ते पढ़ते चीजें याद हो गई हैं, बस वैसे ही हमें पढ़ाते पढ़ाते याद हो गई, ठीक है। आइए, तृष्णा का क्या हो जाएगा दोस्तों, तृष्णा का विलोम हो जाता है वितृष्णा। तीसरा का विलोम क्या हो जाता है, वितृष्णा। बहुत अच्छा सवाल है, यहां भी बच्चे जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तिक्त मतलब हो जाता है तीखा। तिक्त का मतलब क्या हो जाता है, तिक्त का मतलब क्या हो जाता है, तीखा होता है, ठीक है। तो तीखा का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, यहां मीठा कर सकते हैं ना, तिक्त का क्या कर सकते हैं, मीठा कर सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं, मीठा को हम मधुर भी कहते हैं, तो मधुर भी कर सकते हैं ना। आगे लिखिए, तरुण। तरुण किसे कहते हैं दोस्तों, तरुण जवान को कहते हैं, ठीक है, जवान को। और तरुण का उल्टा क्या हो जाएगा, तो तरुण को उल्टा या तो बालक कर दीजिए या तो दोस्तों वृद्ध कर दीजिए, यानी या तो बच्चा होगा या तो बूढ़ा होगा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, वृद्ध, ठीक है। इसी तरह तेजस्वी, वो बहुत तेजस्वी बालक था, तो तेजस्वी का क्या हो जाएगा दोस्तों, निस्तेज हो जाएगा। तेजस्वी का उल्टा क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। कहीं पर तटस्थ रहना, तटस्थ मतलब एक जगह टिके रहना, ना यस ना नो, कहीं नहीं, ठीक है, एकदम बीच वाली स्थिति, ठीक है। तो इसके आगे स्टार लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है। तटस्थ का क्या हो जाता है, इसको भी लगा लीजिए, ठीक है। कहीं कहीं पे दोस्तों एक शब्द देता है जरठ, जरठ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तटस्थ का क्या हो जाता है, तटस्थ मतलब रुके रहना, और तटस्थ का उल्टा हो जाता है सापेक्ष, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तटस्थ का उल्टा क्या हो जाता है, सापेक्ष हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं यहाँ पर, अगर आप देखिए पढ़ेंगे ना, मैं तो पूरा एकदम अक्षर वाइज पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ आ गए, त तक आ गए, ठीक है। अब इसी तरह त थ द ध न प फ ब भ म य ल व श ख श, पूरा एकदम छत्र ज्ञान तक जितने भी विलोम शब्द से सवाल होंगे वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए 100 सवाल कवर कर रहा हूं। आज की क्लास अगर आप देख लिए तो विलोम शब्द के 200 सवाल कवर हो जाएंगे। इसके पहले जो मैंने 68 लेक्चर दिया उसको छोड़ दीजिए, आज तो आप 75 नंबर के लेक्चर पे हो ना, आप पढ़ के देखो, एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। कई बार एक शब्द आता है तुच्छ, ठीक है, कि वह बहुत तुच्छ प्राणी है। तुच्छ मतलब क्या, बहुत गिरा हुआ, बहुत मलिन, बहुत गंदा। और इसका उल्टा क्या करेंगे, तो इसका उल्टा कर लीजिए, बहुत महान व्यक्ति है, ठीक है। तो तुच्छ का उल्टा क्या कर सकते हैं, महान कर सकते हैं कि नहीं, महान हो जाएगा। तिमिर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तिमिर दोस्तों अंधेरा को कहा जाता है, ठीक है। तो तिमिर का क्या हो जाता है, ये हम पहले भी पढ़ रखे हैं, तिमिर का आलोक हो जाता है। तलवार का विलोम क्या हो जाएगा, तलवार। अब देखिए तलवार क्या होता है, लंबा होता है। तलवार का बच्चे सोचेंगे सर धनुष कर ले, नहीं, तलवार के साथ हमेशा ढाल का प्रयोग किया जाता है। आप धनुष और भाला पे मत जाइए, तलवार ढाल का विलोम है, ढाल तलवार दोनों एक साथ यूज किया जाता है। थोक, सामान को थोक में खरीदना और सामान को फुटकर में खरीदना, ठीक है, फुटकर मतलब थोड़ा थोड़ा। दास का क्या हो जाता है दोस्तों, दास किसे कहा जाता है, दास नौकर को कहा जाता है, नौकर चाकर, ठीक है। दास गुलाम ना, किंकर, अनुचर, परिकर, ये सब पर्यायवाची है, ठीक है। तो दास यानी नौकर हो जाता है, दास का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा, स्वामी यानी मालिक हो जाएगा, ठीक है, स्वामी यानी मालिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे दास का विलोम क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे आइए, दयालु का क्या हो जाएगा, दयालु मतलब दया हो गया, तो जिसके मन में दया भाव है उसे दयालु कहते हैं, और जिसके मन में दया नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे निर्दयी कहते हैं। नहीं सर उसे क्रूर कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, निर्दयी कहिए, क्रूर कहिए, निर्मम कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। दृश्य का क्या हो जाएगा, अब देखिए दृश्य मतलब क्या होता है, जो कुछ देखा जा रहा है ये तो दृश्य है, तो दृश्य का उल्टा क्या होगा, जो न देख सके, यानी भगवान क्या है, जैसे भगवान हमारे सामने दिखते नहीं हैं लेकिन दिखते नहीं है तो अदृश्य हो जाता है। दुर्लभ, जिसे पाना कठिन हो, तो दुर्लभ का उल्टा क्या हो जाता है, सुलभ हो जाता है। दुर्गम, जहां जाना कठिन हो, दुर्गम का उल्टा क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है, जहां जाना आसान हो। दीर्घ माने हो जाता है बड़ा, तो दीर्घ का क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ का हो जाता है ह्रस्व, चाहे ह्रस्व कर लीजिए चाहे लघु कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा, छोटा भी कर सकते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, अगला सवाल देखिए, दुखी का क्या कर सकते हैं दोस्तों, दुखी का सुखी कर सकते हैं।
दूर का क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूर का निकट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देवता या देव का क्या कर सकते हैं, तो देवी कर सकते हैं, देवता का देवी। दिवा माने होता है दिन, दिवा माने क्या होता है, दिन, तो दिवा का क्या कर सकते हैं, दिवा का हो जाता है रात्रि, ठीक है। द्वंद्व का क्या कर सकते हैं, देखिए अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है, लेकिन द्वंद्व मतलब होता है लड़ना। यहां जो द्वंद्व दे रहा है इस द्वंद्व का मतलब होता है लड़ना, और लड़ना का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, शांति। क्या होगा, शांति। अगर यहीं पर क्या दे देता, अगर यहीं पर अंतर्द्वंद दे देता, क्या दे देता, अंतर्द्वंद, तब दोस्तों अंतर्द्वंद का विलोम क्या हो जाता, तब इसका विलोम हो जाता बहिर्द्वंद। क्या हो जाता, इसका विलोम हो जाता बहिर्द्वंद, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक एक चीज समझ में आया आपको, ठीक है। इसी तरह से आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छूटेगा, बस आप मेहनत करने को तैयार हो जाओ। देखो सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, पीछे की वीडियो जाकर जरूर देखो। कई बार होता है कि बच्चा नया वाला वीडियोस देखता है, पीछे का नहीं देखता, मुझे नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, लेकिन यदि आप देखेंगे पीछे के वीडियोस, मैंने क्या पढ़ा है मैं एक बार बता दे रहा हूं। मेरे मन में आया कि आज तक समीक्षा अधिकारी का जितना भी पेपर हुआ है, क्यों ना उन सारे पेपर को डिटेल में पढ़ा दिया जाए, प्री और मेंस दोनों के सवालों को। मैंने पूरा हिंदी, पूरा जीएस आपको डिटेल में पढ़ा दिया, बिल्कुल निःशुल्क। इससे ज्यादा आप क्या कर सकता हूं बताओ। जब जब जैसा जैसा अंदर से आत्मा कहती, इच्छा कहती, मैं वैसे वैसे करते रहता हूं। अब आप आके पढ़ लो दोस्तों, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। धनात्मक, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं दोस्तों। धनात्मक का क्या हो जाएगा, धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। धृष्ट, बहुत अच्छा शब्द दे दिया, ठीक है। धृष्ट, धृष्ट का क्या हो जाएगा, ध्वंस का क्या हो जाएगा, ध्वंस मतलब विनाश हो जाता है। नगर का तो दोस्तों ग्राम हो जाएगा, नगर का ग्राम हो जाएगा। जिस तरह से ग्रामीण का शहरी होता था या नगर शहर को कहा जाता, उसी तरह से नगर का ग्राम हो जाएगा। नूतन का पुरातन हो जाएगा, नूतन माने नया होता है, और पुरातन जो शब्द है इसका मतलब पुराना होता है। कुछ कठिन है तो यहां पर दो चीजें दिया है, एक दिया धृष्ट, एक दिया ध्वंस। कई बार ध्वंस माने होता है, कहते हैं ध्वंसावशेष, जो कुछ समाप्त हो गया है, तो ध्वंस का मतलब होता है विनाश। ध्वंस का मतलब क्या हो जाता है, विनाश से, ठीक है, विनाश से। तो इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा भैया, ध्वंस का विनाश हो जाएगा, तो कुछ बनना नहीं, उत्थान का पतन हो जाता है ना, निर्माण कर सकते हैं। यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्वंस का उल्टा क्या हो सकता है, निर्माण, किसी चीज को बनाना, निर्मित करना या सृजित करना, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्टा हो जाता है ध्वंस या विनाश, ठीक है। इसी तरह से धृष्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, धृष्ट माने होता है कठोर, अपनी बात से बहुत कठोर, ठीक है। और धृष्ट का उल्टा क्या हो जाता है, नम्र हो जाता है। धृष्ट का विलोम क्या हो जाता है, नम्र हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि 100 में कितने सवाल, लेकिन 100 में 20-25 सवाल आपको ऐसे मिले होंगे जिसका जवाब आप देने में असमर्थ होंगे, प्लीज उनको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। निर्मल का क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्मल का मलिन हो जाता है, मलिन माने होता है गंदा, ठीक है, गंदा, निर्मल का मलिन हो जाता है। निरोग का क्या हो जाता है दोस्तों, निरोग का रोगी हो जाता है सीधे सीधे, ठीक है। नीरस, लोग कहते हैं ना कि ये पिक्चर बड़ी नीरस है सर, ये क्लास बड़ी नीरस है। नीरस मतलब जिसमें कोई रस ना हो, ठीक है, नीरस। तो नीरस मतलब रस ना हो, और जहां रस होता है उसे क्या कहते हैं, सरस कहते हैं। नास्तिक, नास्तिक जो भगवान को न मानता हो, जिसकी आस्था भगवान में ना हो, उसे नास्तिक कहते हैं, और जिसकी आस्था होती उसे आस्तिक कहते हैं। नौकर का क्या हो जाएगा, नौकर का पहले ही बताया था कि नौकर का विलोम क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा। नौकर का विलोम क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा ना, ये हो जाएगा दोस्तों नौकर का विलोम, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको, कहीं कोई समस्या नहीं ना, ये सारी बातें आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। एक चीज बताना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने फ्री क्लासेस स्टार्ट किया। आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीएस आपका पोर्शन वीक है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा सर। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर हमने पूरा इतिहास पढ़ लिया, पूरा संविधान पढ़ लिया, सर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या लड़ाई करने के लिए परीक्षा में ही आपको समय मिलेगा? क्योंकि परीक्षा में अगर आप लड़ें और मान लीजिए सफलता ना मिली, तो एक तो इतने दिन बाद एग्जाम होता है, फिर तो आपको फेल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं आपको अगर आजमाना है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है, तो आप इस प्लेलिस्ट से जुड़िए। कंप्लीट प्राचीन इतिहास, कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास, कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास, ये सब कुछ पढ़ाया गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। हम सवाल आपसे पूछेंगे, बिना ऑप्शन के आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए हमारे यहां ऑप्शन नहीं मिलता, और विश्वास कीजिए दोस्तों, यहां पर एक दो नहीं, अब तक मैं दोस्तों इस फ्री क्लास में 10,000 से अधिक सवाल पढ़ा चुका हूं। 10,200 सवाल अब तक दोस्तों मैंने कंप्लीट करा दिए। 10,200 सवाल, हां, क्लास में, और विस्तार से चर्चा करते हुए। एक दिन में मात्र 30 सवाल मैं पढ़ाता था, लेकिन अब अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट को देख रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करना है।
30 सवाल में काम नहीं चलने वाला। आपको कम से कम 150 सवाल, 100 सवाल प्रतिदिन पढ़ना होगा, तब जाकर आप सोचो कितना दिन पढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे 10,000 सवाल पर। अगर रोज 100 सवाल आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको 100 दिन लगातार पढ़ना पड़ेगा। 100 दिन मतलब 3 महीने से ज्यादा, 3.5 महीना कम से कम पढ़ेंगे, तब जाके आप हमारा पीछा कर पाएंगे। तब तक तो 3.5 महीने में हम और आगे बढ़ जाएंगे, तब तक ये 10,000 से हम पहुंच जाएंगे 12,000 पे, तो कहां आप हमें पकड़ पाएंगे। इसलिए थोड़ा जिम्मेदारी के साथ आइए, इस सीरीज से जुड़िए, बहुत अच्छी सीरीज है। जो भी बच्चे चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस सीरीज से जरूर जुड़िए। फायदा आपका, नुकसान कहीं नहीं। मैं कोई बातचीत नहीं करता, पूरा गंभीर होकर क्लास लेता हूं, कोई हंसी मजाक नहीं। क्लास हमेशा ऐसी होती, ठीक है। सिखाने पढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत शांत स्वभाव का होना जरूरी है, ठीक है। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया हूं, स्क्रीनशॉट के लिए परेशान मत रहिएगा। एक एक पीडीएफ आपको दे दूंगा बिना किसी पैसे के, बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक निवेदन आप सभी से है, पहले जो बच्चे जुड़े थे शुरुआत में वो दिल से मानते थे स्टडी 91 को, लेकिन अब पता नहीं बच्चों को क्या हो गया ना, कितना भी अच्छा कंटेंट दे दो वो चैनल को अपना मानते ही नहीं कि नहीं हमारा अपना चैनल है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे तब तक दोस्तों हम पीछे रहेंगे। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, यदि आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो सामने आकर खुद लोगों को बताइए कि कैसे आपने तैयारी किया और कहाँ कहाँ से पढ़ा, ठीक है। यही आपसे निवेदन है, बाकी सब आपकी मर्जी है, करेंगे तो भी ठीक नहीं। नितिन सर पहले भी ऐसे मुस्कुराते हुए पढ़ाते थे, अब भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।